नमस्कार, आरबीएन नेटवर्क देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अन्नू सिंह। अपने आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी हर प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए आरबीएन नेटवर्क। आइए करते हैं बुलेटिन्स की शुरुआत। मुख्यमंत्री जनता दरबार तक पहुंचा डुमरिया तिरंगा सड़क एवं इस्माइलपुर जानवी चौक की जमीन अधिग्रहण का मामला। देसी शराब भट्टी ध्वस्त, 100 लीटर शराब बरामद, 1 गिरफ्तार। फरवरी माह में स्कूल संचालक से रंगदारी मामले में लेकर के आरोपी गिरफ्तार। बिजली की किल्लत से बीच बरसात ने बढ़ाई परेशानी, 2 दिनों से बिजली आपूर्ति चरमराई। अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर बंधन बैंक के कर्मी से 68,500 रुपए की लूट की। घरेलू विवाद को लेकर बहू पोता पोती पर मछली का खौलता हुआ रस डाल दिया। पुस्तक इन्नर 12 बाना और प्रभाती का हुआ विमोचन। नवगछिया में जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। फांसी लगाकर युवक ने की आत्महत्या, परिजन में मचा कोहराम। कश्मीर से पलायन हो रहे बिहारी मजदूर, कहा बिहारियों का पिछले कई दिनों से हो रहा है बद से बदतर जिंदगी। नगर निगम के पार्षद प्रतिनिधि ने दुर्गा पूजा के दौरान बार-बारों के साथ लगाए जमकर ठुमके। श्रीनगर से लौट रहे बिहारी, 2 वक्त की रोटी के लिए आतंकियों का खाना पड़ता है गोली। मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक को पीट कर मार डाला। अब खबर विस्तार से। नवगछिया के इस्माइलपुर एवं रगड़ा प्रखंड में सड़क एवं तटबंध निर्माण को लेकर हो रहे विलंब को देखते हुए यहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं अन्य लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री जनता दरबार पहुंचकर तत्काल इससे राहत देने को कहा गया। जानकारी के अनुसार सोमवार को मुख्यमंत्री जनता दरबार होने के कारण डुमरिया तिरंगा दियारा सड़क की हालत बद से बदतर है। इसकी जानकारी देने के लिए दियारा के मनोज मंडल ने मुख्यमंत्री जनता दरबार पहुंचकर जानकारी दिया, जिसे तत्काल बनाने का आश्वासन मिला है। इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के विस्थापित कमलक कुल पंचायत अंतर्गत काटीधार के समीप नवटोलिया बोचाही गांव के रंजन मंडल को देसी शराब तैयार करने की भट्टी के साथ 100 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। थाना अध्यक्ष मणि पासवान ने बताया कि गुप्त सूचना मिला था कि काटीधार के समीप कुछ शराब तस्करों के द्वारा देसी शराब की भट्टी बनाकर तैयार किया जा रहा है, जिसको लेकर के हम लोगों ने छापेमारी किया, जिसमें भट्टी ध्वस्त करते हुए सुमित अपराधी को गिरफ्तार किया गया। तत्काल एसपी द्वारा गठित टीम के सदस्यों ने भी भाग लिया। भागलपुर जिले के कहलगांव थाना क्षेत्र के सुजान भल्लू गांव में बीती रात गांव के कुछ ग्रामीणों द्वारा गांव के ही एक तालाब के पास ऑर्केस्ट्रा करवाना महंगा पड़ गया। बताया जाता है कि मृतक गुड्डू तांती के परिजन ने बताया कि बीती रात ऑर्केस्ट्रा में 15-16 की संख्या में असामाजिक तत्वों द्वारा उनके बेटे के साथ मारपीट करते हुए पास के तालाब में गुड्डू तांती को फेंक दिया गया, जिसके बाद युवक गुड्डू तांती की मौत हो गई। मौत के बाद रविवार की सुबह मृतक के परिजनों में मातम का माहौल छाया हुआ है। हालांकि घटना की सूचना मिलने के बाद कहलगांव थाना प्रभारी श्रीकांत भारती व रसलपुर थाना प्रभारी राकेश कुमार व सनोखर थाना प्रभारी मनीष कुमार समेत कहलगांव एसडीपीओ शिवानंद सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और बारीकी से एक तथ्यों की जांच शुरू की। गोपालपुर थाना अंतर्गत शिंदिया मकंदपुर के तेजस्वी पब्लिक स्कूल के संचालक से रंगदारी के तहत 20 लाख रुपए मांगने को लेकर के आरोपी संतोष सिंह को नवगछिया थाना क्षेत्र के नया टोला पकड़ा गांव से पुलिस ने गिरफ्तार किया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि मामले को लेकर के सभी स्तर से जांच करने के बाद अपराधी की गिरफ्तारी बीते रात की गई। उन्होंने बताया कि तेजस्वी पब्लिक स्कूल के संचालक CPN चौधरी से वॉइस कॉल कर 20 लाख की रंगदारी की मांग की गई थी, जिसको लेकर के हम लोगों ने तत्काल जांच शुरू कर इसकी गिरफ्तारी की। बीते एक पखवाड़े से लगातार ही बिजली की समस्या से प्रखंड क्षेत्र के उपभोक्ता जूझ रहे हैं, जिससे लगातार ही बिजली विभाग के उपभोक्ताओं की खरी खोटी सुननी पड़ रही है। इसी बीच बेमौसम हुए बरसात ने प्रखंड क्षेत्र में बिजली की और संकट उत्पन्न कर दी है। लिहाजा बीते 2 दिनों से बिजली की समस्या इस कदर बढ़ गई है कि 2 रातों से लोग अंधेरे में अपनी रातें गुजार रहे हैं। मौसम खराब रहने के कारण उपभोक्ताओं को बिजली नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोगों के घरों में लगे इन्वर्टर की बैटरी भी जवाब देने लगी है। नवगछिया थाना के धोबिनिया के पास 14 नंबर रोड पर अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर बंधन बैंक कर्मी से 68,500 रुपए की लूट की। पीड़ित बंधन बैंक के कर्मी कटिहार जिला के पालमपुर निवासी गया प्रसाद के पुत्र रवि कुमार है। बताया गया कि रवि कुमार बैंक का रुपया धोबिनिया गांव से वसूली कर नवगछिया जा रहा था। गांव के बगीचे के पास पूर्व से घात लगाए 2 अपराधियों ने जबरदस्ती बाइक रुकवाया। हथियार का भय दिखाकर 68,575 रुपए
पैशन प्रो बाइक, टैब, मोबाइल, बैंक का कागजात लूट लिया। घटना को अंजाम देने के बाद मोटरसाइकिल से सभी आरोपित फरार हो गया। घटना की सूचना नवगछिया थाना की पुलिस को दे दिया गया। नवगछिया प्रखंड के खैरपुर कदवा में घरेलू विवाद को लेकर बहू व पोता पोती पर मछली का खौलता हुआ रस डाल दिया, जिसमें मां, बेटा व बेटी गंभीर रूप से झुलस गई। खैरपुर बाजार निवासी सूरज शर्मा की पत्नी गायत्री देवी, उनका पुत्र दिव्यांशु कुमार, पुत्री वैष्णवी कुमारी झुलस गई। परिजनों ने इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया पहुंचाया। घायल की गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया। नवगछिया के गोसाई गांव में विभूति भूषण झा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य की पुस्तकों इन्नर, बारह बाना और प्रभाती का एक सादे समारोह में महिलाओं ने विमोचन किया। आपको बता दें कि संपादक स्वयं के खर्च पर नए और स्थापित रचनाकारों की रचनाओं को समाहित कर पुस्तक निकालते हैं। यह कार्यक्रम सिर्फ महिलाओं के द्वारा होने के कारण अनूठा था। मौके पर संपादक विभूति भूषण झा ने कहा कि यह कार्य माता जी के कहने पर पुस्तक अबली से प्रारंभ होकर यहाँ तक पहुँचा है। अभी 3 पुस्तकें पल पल दिल के पास, कथरी और चदरिया, झीनी रे झीनी आने को है। कार्यक्रम में बेली झा, माधुरी झा, मधुमती ठाकुर, रूपम कुमारी, संगीता कुमारी, तरुण कुमार, ममता झा, अमरनाथ झा, कुमार गौरव, गौतम और अन्य लोग उपस्थित थे। नवगछिया में जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। पप्पू यादव नवगछिया के रास्ते भागलपुर जा रहे थे। इस मौके पर गोपालपुर के विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी शबाना आजमी, जिलाध्यक्ष आशीष कुमार, प्रीतम जायसवाल सहित मोनू मौजूद थे। भागलपुर के उर्दू बाजार स्थित गुप्ता लॉज में एक छात्र ने फंदे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं छात्र नीतीश कुमार के पिता ने बताया कि 2 दिन पहले मेरी बेटे से बात हुई थी, सब कुछ ठीक ठाक था। कल अचानक नीतीश के दोस्तों द्वारा सूचना मिली कि युवा अपना फाटक नहीं खोल रहा है। वहीं ततारपुर थाना की पुलिस के आने के बाद युवक के कमरे का दरवाजा खोला गया तो छात्र फंदे से लटका मिला। इसकी सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की वहां भीड़ लग गई। वहीं मृतक छात्र नीतीश के पिता धर्मदेव तांती ने कहा कि दुर्गा पूजा में वह अपने घर कहलगांव से कलगीगंज आया हुआ था और 2 दिन पहले मेरे बेटे ने कहा कि वह लॉज जाएगा और ट्यूशन करना है। वही शनिवार को पुत्र नीतीश से बात हुई और हालचाल में उसने ठीक बताया, पर सोमवार को अचानक उसके दोस्तों की सूचना मिली कि नीतीश रूम में अंदर बंद है और दरवाजा नहीं खोल रहा। इसकी सूचना मिलते ही ततारपुर थाना प्रभारी संजय सुधांशु दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मृतक नीतीश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पिछले 5 अक्टूबर को भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड के वादे सैदपुर गांव के वीरेंद्र पासवान की श्रीनगर में आतंकियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। वीरेंद्र श्रीनगर में रहकर पानी पूरी बेचते थे और अपने परिवार की जीविका चलाते थे। वीरेंद्र की पत्नी पुतुल देवी और पुत्र विक्रम पासवान ने बताया कि हत्या के बाद नेता तो आए, लेकिन बस वादे करके चले गए। इस घटना के बाद गांव की सड़कें पूरी हो चुकी हैं और घरों के चूल्हे पिछले कई दिनों से नहीं जली है। जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा 6 लाख दिया गया, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा सिर्फ आश्वासन ही दी गई। भागलपुर जिले के हुसैनाबाद दुर्गा मंदिर के प्रांगण में नवरात्रि के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यह कार्यक्रम पार्षद प्रतिनिधि विनय गुप्ता के द्वारा कराया जा रहा था। उक्त कार्यक्रम की प्रशासनिक अनुमति भी नहीं ली गई थी। इस दौरान जमकर भोजपुरी अश्लील गानों पर डांसरों के साथ साथ लोगों ने भी ठुमके लगाए। इतना ही नहीं, लोग कोरोना संक्रमण के डर को भूलकर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां भी उड़ाते दिखे। वीडियो में साफ आप देख सकते हैं कि अश्लील गानों पर बालाओं के साथ पार्षद प्रतिनिधि विनय गुप्ता गांव के हजारों युवकों के साथ जमकर ठुमके लगा रहे हैं। इस ऑर्केस्ट्रा में हजारों युवक शामिल हुए और बालाओं के साथ अश्लील गानों पर नाचते हुए नजर आए। इस दौरान ना तो सामाजिक दूरी का ख्याल रखा गया और ना ही कोरोना गाइडलाइंस के किसी भी नियम का पालन किया गया। इस बीच इस तरह का आयोजन एक बड़ी लापरवाही साबित हो सकती है। आयोजन के दौरान ना तो किसी के चेहरे पर कोरोना संक्रमण का डर नजर आ रहा था और ना ही नियमों के उल्लंघन पर प्रशासनिक कार्रवाई का डर दिख रहा था। कश्मीर में लगातार आतंकवादी द्वारा दिहाड़ी मजदूर, गोलगप्पे बेचने वाले सहित लोगों की सरेआम दुकान पर मजदूरी करते समय या फिर घर में घुसकर गोली मार रहे हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा बिहारियों की हत्या हो रही है। वहीं केंद्र और राज्य सरकार तमाशाबीन बन चुपचाप बैठी हुई है। आतंकवाद धड़ल्ले से प्रत्येक दिन घटना को अंजाम दे रहे हैं।